दोस्तों मैं अरुण कुमार माधव, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन अंडर आरटीआई नेसेसरी टू ग्लोबल पीस अंडर आईपीसी दिलाने से तिरंगा जो है विश्व शांति का तिरंगा बन जाएगा। यही मेरा जीवन का मकसद है। अभी अभी मैंने एक तो कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ में देखा, उसमें लिखा गया नहीं होगा कृषि कानून का क्या बोलते हैं जो खात्मा, यानी वापस नहीं होगा, परिवर्तन होगा। अरे यार, किसान लोग भी तो वही बोल रहा है कि मोदी जी का भी मतलब इज्जत बच जाए और किसान लोगों का भी अपना डिमांड्स पूरा हो जाए, ठीक है। और नितिन गडकरी जी ने जो प्रॉब्लम बताया वो तो जस का तस है। फिर हुआ क्या, मतलब पुराना किसान जो कृषि बिल जो पास किया था मोदी जी ने 1 साल पहले, वो तो वापस ऐसे भी होगा वैसे भी होगा। अरे भाई, नैतिकता अनैतिकता इन सब चीज़ को देखना पड़ता है। अब और इन सब पर एक ही खास बात है, सबको प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स। अब जैसे कि किसान खेती करता है, उसको भी उसका अपना पूरा हल का जो खर्च होता है पूरा मास्टर रूल के आधार पर रेट तो मिले, 1 नंबर। 2 नंबर, अगर कोई ट्रैक्टर चलाता है उसका ड्राइवर को पूरा रेट मिले। और दूसरा बात है रिस्क जो है भाई, आलू का खेत में 1 इंच का आलू निकले, 1 सेंटीमीटर का आलू मिले, चाहे 1 माइक्रो मिलीमीटर का, वो खेती का जो फसल है वो रिस्क लेना पड़ेगा कंपनी वालों को। किसानों का कोई रिस्क होना नहीं चाहिए। तो कृषि कानून में कुछ दम लगेगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, उसमें अगर कोर्ट मध्यस्थी, मैंने पहले बताया था पहले वाले वीडियो में, कोर्ट अगर मध्यस्थी करेगी तो ही क्लियर हो सकता है। और कोर्ट का मध्यस्थी यानी कि गवर्नमेंट का मध्यस्थी, और नहीं तो आएगा कोई पढ़ा लिखा व्यापारी, भाई ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना है तो बोलो, नहीं तो चलता बनो। जैसे कि कोई मतलब किसान लोगों का, गरीब लोगों का देखने वाला कोई है या नहीं। कोई भी गरीब आदमी का पास जाएगा, अरे तुम्हारा ज़मीन ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तुम आज 5 साल के लिए हमको लीज, 50 साल के लिए लीज में दे दो, फिर लीज में कंप्लीट होने के बाद वो वाला ज़मीन मेरा हो जाएगा। ऐसा टर्म्स में लिखवा के बस हो गया, साइन मारवा दिया, हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो ठगी है। अब जैसे पिछला बार एक तो आलू वाला मामला तो मैंने सुना था, जिसमें कि आलू छोटा छोटा हो गया, तो व्यापारीगण क्या बोलते हैं जो उस किसान का ऊपर केस ठोक दिया, कंपनसेशन क्लेम कर दिया। भाई किसान क्या कर सकता है, अब जो करना है। अब व्यापारी तो डायरेक्ट बोल रहा है भाई कानून कानून। भाई पॉजिटिव ह्यूमन राइट्स कहाँ है? अरे भाई, इसीलिए थोड़ा किसान लोगों के लिए और सबके लिए विधिवत व्यवस्था के आधार पर, समानता के अधिकार के आधार पर, सबको अगर मास्टर रूल के आधार पर अपने हर वर्क का चार्जेस मिला। अब सोचिए कि किसान ने आलू का खेती किया, हल चलाया, अब मास्टर रूल के आधार पर, समानता के अधिकार के आधार पर अगर राइट रेट मिले, मतलब कि हल चलाने का राइट रेट कितना होगा, पीएफ सब कुछ मिला के, सब कुछ जोड़ जाड़ के 1 दिन का कितना होगा बताइए। तो यही कोई हल अगर चलाता बैल ले करके, तो यही कोई मुट्ठी पकड़ के, मतलब हल का मुट्ठी पकड़ के, तो यही कोई 1 दिन का 500 से 1000 रुपये के बीच में ही होगा। भाई 2 गाय है, 2 बैल है, उसका चार्जेस कौन देगा? वो फोकट में थोड़ी ना है। तो इसी तरीके से 1000 रुपया से ऊपर ही होगा, ठीक है। और 1 घंटा में जो भी करेगा। अब अगर ट्रैक्टर का बोला जाए तो ट्रैक्टर वो भी होगा, दिखाइए तो मास्टर रूल दिखाइए, तो ट्रैक्टर का जो पेमेंट किया है उसका वो ड्राइवर जो है पूरा क्या बोलते जो ये होना चाहिए, हेवी ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस नहीं होगा तो धोखाबाजी, सीधा सा बात है। विदाउट लाइसेंस वाला को कैसे करके वो ट्रैक्टर चलाने दिया, वो कंपनी का गलती हो जाएगा, उसमें किसान का कोई गलती नहीं है, सीधा सा बात है। अगर आप लोग क्या बोलते कंपनी एक 1952 के आधार पर आलू बेचिएगा, चिप्स बेचिएगा, किसान भी छोड़ेगा नहीं। ये मेरा तर्क है, मेरा ह्यूमन राइट्स है। और आईपीसी का अखंड, भारत की अखंड मानवतावाद की अखंड कानून व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था खंड खंड करके आज तक देश को लूटा गया है। बीजेपी ने लूटा और बाकी सारी सरकारों ने लूटा। और अब जब मैं 2014 में मैंने फैक्ट्स भेज दिया, अब तो सीधा सा मुंह में ताला लग गया है। और क्या बोलते जो ऐसे भी लोग नेता प्रधानमंत्री बन गया है कि वो कहाँ से पैसा ठुड़ा के जमा कर रहा अपना, वो किसी को बताने का लिए मतलब जिम्मेदार नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को ऊपर समझ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलते जो उनसे जब मांगा हिसाब किताब, वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सोच लिए हैं। पार्लियामेंट में कुछ भी पास कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा क्या? वो दिन गए। आजकल राइट डिबेट्स का, ह्यूमन राइट्स का, ग्लोबल पीस का बात है। जय हिंद।